ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने क्रमबद्ध रूप से, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत कथा की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 21वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, जिमि बांधो प्रभु नृपति को एक चरण के काज, तो 21 अध्याय में कहो सुमिरिय दुराज, कहो सुमिरिय दुराज। अनंतर योगीश्वर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे नरदेव, हे परीक्षित, वामन जी का तीसरा चरण सत्यलोक में पहुंचा हुआ देखकर पद्म योनि ब्रह्मा जी व मरीचि प्रभृति व्रतधारी बड़े बड़े ऋषिगण और सनक आदि योगी गण उस चरण के निकट गए। हे राजन, उनके नख रूप निशाकर की किरणों से ब्रह्मा जी की दूती भी क्षीण हो गई और वे उस तेज से ढक गए। इसके उपरांत वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, शिक्षादि वेदांग, पुराण, संहिता के जानने वाले आए और जिनकी योग रूपी पवन से ज्ञानाग्नि उद्दीप्त और उससे कर्म की मल भस्म हो गए थे, वे भी वहां पर आए। हे कुरुश्रेष्ठ, यह सब भगवान के चरणारविंदों का स्मरण करने के लिए ब्रह्मा जी के स्थान पर आए थे, इसलिए सभी इस चरण कमल की वंदना करने लगे। यह चरण अत्यंत दुर्लभ है, समस्त कर्मों के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। इसके उपरांत पद्मयोनि ब्रह्मा जी, जो कि स्वयं नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से जन्मे थे, उन्होंने हर्षित होकर उन वामन जी के चरणों को धोया और भक्ति पूर्वक पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। कहते हैं, हे नरेंद्र, ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल इन वामन जी के चरण धोने से पवित्र होकर स्वर्ग की नदी हुई। वह नदी अब तक भगवान की अमल कीर्ति स्वरूप होकर आकाश से गिरती हुई त्रिभुवन को पवित्र करती हैं। इसके पीछे ब्रह्मा जी आदि से लेकर समस्त लोकपाल अपने अपने सेवक गणों के साथ आदर पूर्वक अपने स्वामी उन विष्णु भगवान के लिए, जिन्होंने अपने विस्तार को सिकोड़ कर वामन रूप धारण किया था, उनको भेंट देने लगे। अर्थात सुशीतल जल, सुंदर माला, सुगंधित चंदन व उबटन, सुवासित धूप, दीप, खिले हुए अक्षत, फल, अंकुर, इनसे भगवान की पूजा करने लगे और भगवान के पुरुषार्थ की महिमा, जय, ध्वनि अधिक करके नृत्य, गीत, वाद्य और शंख दुदुम्बिका शब्द, इन सब ने वे देवता लोग स्तुति करने लगे। हे राजन, फिर ऋक्षराज जाम्बवान ने बेरी बजाकर सब दिशाओं में इस विजय महोत्सव को पुकारने लगे। हे राजन, इस ओर असुर लोग 3 चरण भूमि मांगने की मीश से अपने प्रभु उस राजा बलि
यज्ञ दीक्षित राजा बलि की समस्त पृथ्वी हरी हुई देखकर महाक्रोध से उस बलि को कहने लगे कि अरे, यह ब्रह्म बंधु नहीं है, यह कोई ब्राह्मण नहीं है, यह तो बड़ी भारी माया का जानने वाला विष्णु है। यह दुष्ट ब्राह्मण रूप बनाकर हम लोगों को ठग कर देवताओं का कार्य करने को आया है। बटुक रूपी इन शत्रु ने भिक्षुक होकर हम लोगों का सर्वस्व हरण कर लिया। हमारे स्वामी सदा सत्य व्रत वाले हैं, विशेष करके इस समय यज्ञ में दीक्षित हुए हैं, सदा सत्य बोलते हैं, ब्राह्मण हितैषी हैं, दयावान हैं और कभी मिथ्या नहीं बोल सकते हैं। इसको हम लोग यदि मार डालें तो ऐसा करने से हमें धर्म होगा और स्वामी की सेवा भी हो जाएगी। इस प्रकार से कहकर राजा बलि के अनुचर लोगों ने अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। ये लोग शूल पट्टिश आदि हाथ में लेकर श्री भगवान वामन जी को मार डालने के लिए क्रोध से उनके ऊपर दौड़े, परंतु राजा बलि की ऐसी इच्छा नहीं थी। हे महाराज, इन दानव सेनापति लोगों को आता हुआ देखकर विष्णु भगवान के सेवक हंसे और अपने अपने शस्त्र उठाकर उन लोगों को रोकने लगे। हे राजन, नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन और गरुड़, जयंत, ऋतुदेव, पुष्पदंत, सात्वत, यह विष्णु के अनुचर, जिनमें एक एक का बल 10-10 हजार हाथियों के समान था, यह लोग अति वेग से असुर की सेना का नाश करने लगे। राजा बलि ने देखा कि इन महापुरुष के सेवक हमारी सब सेना का नाश किए डालते हैं, इसलिए शुक्राचार्य की शाप की बात स्मरण करके अपने सब सेनापतियों को उन राजा बलि ने रोका और यह कहा कि हे विप्रचिति, हे राहु, हे निमि, हमारी बात सुनो और इस समय युद्ध मत करो, क्योंकि यह समय हम लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। हे दैत्यगण, जो सब प्राणियों को सुख देने के स्वामी हैं, उनका पौरुष से अतिक्रमण करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। हे मेरे भाइयों, जो भगवान पहले हमारा मंगल और देवता लोगों का अमंगल करते थे, वही भगवान इस समय हमसे प्रतिकूल हो गए हैं। और सुनो, मंत्री, सेना, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपायों से किसी तरह कोई काल का उल्लंघन नहीं कर सकता। इन हरि के सेवक देवता लोगों को तुमने बार बार रणभूमि में पराजित किया है, परंतु इस समय यह भाग्य के बल से बलवान हो गए हैं, इसलिए हमको युद्ध में जीतकर गरज रहे हैं। हम लोगों के ऊपर काल फिर प्रसन्न होता, तब फिर हम इन लोगों को जीत लेंगे। इसमें जो काल हमको जिताएगा, अब तुम लोग उसी समय की राह देखो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अपने स्वामी की यह बात सुनकर दैत्य दानव लोग विष्णु भगवान के सेवकों से मार खाने के डर से पाताल लोक में घुसने को प्रस्तुत हुए। इसके पीछे पक्षीराज गरुड़ जी श्री भगवान के अभिप्राय को जानकर यज्ञ में सोमाभिषेक के दीन वरुण की फांसी से राजा बलि को बांधने लगे। हे राजन, प्रभावशाली भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार से राजा बलि को पाश में बंधने से जब राजा बलि श्री भ्रष्ट हुआ, तब स्थिर बुद्धि और महायशस्वी उस महात्मा राजा बलि से विष्णु भगवान यह वचन कहने लगे कि हे असुर श्रेष्ठ, हे राजा बलि, जो तूने हमको 3 चरण पृथ्वी दान की है, वह हमारे 2 ही चरणों में सब पृथ्वी हमने माप ली है। अब तीसरे चरण की भूमि कहाँ है, शीघ्र बताओ। हे राजन, सूर्य नारायण की किरणें जहां तक पड़ती है, जहां तक निशानाथ चंद्रमा तारागणों की सहित अपनी चांदनी फैलाते हैं और जहां तक मेघ जल बरसाते हैं, वहां तक तुम्हारी संपूर्ण पृथ्वी है। हमने एक चरण से समस्त भूलोक को माप लिया। मेरे शरीर से आकाश और सब दिशाएं व्याप्त हो गई। देखता नहीं कि तेरे सामने ही दूसरे चरण से स्वर्ग लोक को माप लिया। इस प्रकार हमने तेरा सर्वस्व माप लिया, परंतु यह सब लेने से भी तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए तुझको नरक में वास करना चाहिए। अब तू अपने गुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा लेकर नरक में प्रवेश कर। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि वामन भगवान ने प्रथम तो बलि से कहा था कि तू महापापी है, इससे नरक में वास कर। फिर पीछे सूतल लोक बलि को दिया, नरक में क्यों नहीं भेजा? पामर जीव के समान यह कौतुक किया, जैसे कोई क्रोधी मनुष्य क्रोध आने पर जो चाहे वह मुख से कह देता है। तो इसके उत्तर में कहते हैं
कि वामन भगवान ने जो लोक बलि को देने के लिए कहा था वही लोक उसको दिया, क्योंकि निरयक का अर्थ नरक नहीं है, किंतु जो लोक अयस्त, जो लोहा उस करके नीर कहिए रहित हो, अर्थात जिस लोक में लोहा न हो उस लोक को भी मुनि लोग निरय कहते हैं। भगवान ने भी निरय का अर्थ ऐसा करके बलि से कहा कि निरय में वास करोगे, इसलिए निरय जो सूतल लोक हैं वहां बलि को भेज दिया, क्योंकि सूतल लोक में मणियों के सिवाय दूसरी धातु कोई नहीं है। निरय का ऐसा अर्थ विचार कर वामन जी ने कहा था, नरक में जाने को बलि को नहीं कहा। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम कथा की ओर चलते हैं। तो कथा में कहते हैं कि जो ब्राह्मण से यह कहकर कि दूंगा और फिर नहीं देता, वह याचक के संग ठगाई करता है, उसका मनोरथ वृथा हो जाता है और उसको स्वर्ग अति दूर है, अर्थात वह नीचे गिरता है। तूने देने को कहकर फिर हमको नहीं दिया और कपट किया, इसलिए झूठ का फल यही है कि आप कुछ दिन नरक का भोग कीजिए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की अष्टम स्कंद की नामेक विंशो अध्याय 21वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।